व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, आप जनकपुर में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान राम और उनके भ्राता लक्ष्मण जी के साथ आगे की कथा का आनंद लीजिए और कथा के साथ साथ अपना संबंध, आत्मीय संबंध भगवान से जोड़िए। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रख संकुल सब काला। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेउ मोर मनुमाना, इहाँ रहिय रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ यही भांति। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। राजमहल के सब दरवाजे, फाटक सुंदर हैं। सुभग यानी बहुत सुंदर हैं। सुभग द्वार हैं। कुलिस कपाटा यानी राजमहल के कपाट यानी दरवाजे। भूप भीर, और जिनमें वज्र के मजबूत तथा हाथों हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। और वहाँ पर भूप भीर, भूप यानी राजा, राजाओं की भीड़ लगी हुई है। और नट यानी तमाशा दिखाने वाले, नाचने वाले, मनोरंजन करने वाले। और मागध, मागधों की, और भाटा, भाटों की भीड़ लगी हुई है। बनी विशाल बाजी गजसाला, और बहुत विशाल बनी हुई है। बाजी यानी घोड़े, गज यानी हाथी। घोड़े और हाथियों की शाला, बहुत बड़ी बड़ी गुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं। हाय गए रख संकुल सब काला, जो सब समय पर, सब काला यानी सब समय पर, संकुल यानी भरी रहती हैं। हाय गए रख, हाय गए रथ होगा ये। हाय यानी हर समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं ये जो शालाएं हैं। सूर सचिव, बहुत से, सूर यानी शूरवीर, सचिव यानी मंत्री, सेनप यानी सेनापति हैं, बहुतेरे हैं, बहुत से हैं। नृपगृह, नृप यानी राजा, राजा के गृह के यानी महल के, सरिस यानी समान, राजा के महल के समान ही। सदन सब केरे, सबके घर राजा के महल जैसे हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा, नगर के बाहर, पुर के बाहर सर है यानी तालाब हैं, नदियां हैं, नदी हैं। और नदी के निकट जहाँ तहाँ सरित समीपा, उसके नज़दीक बहुत से राजा लोग। उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। जो अन्य राज्य जनकपुर के साथ जुड़े हुए हैं, जो जनकपुर की अध्यक्षता में राजा अपना राज्य चलाते हैं, वो राजा के पास आए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। देखी अनूप एक अमराई, वहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी पहुँच गए। और वहाँ पर अमराई यानी अनुपम बाग देखकर, जो कि जिसमें आम लगे हुए हैं,
अमराई यानी आमों का बाग। आमों का एक अनुपम बाग देखकर सब सुपास सब भांति सुहाई, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और सब प्रकार से सुहावना था। कौशिक कहेऊ यानी विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी को यहाँ कौशिक कहा गया। मोर मनुमाना, उन्होंने कहा कि मेरा मन कहता है, मोर मनुमाना यानी मेरा मन कहता है, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना, हे सुजान रघुवीर यहाँ पर रहिए, मेरा मन कहता है कि यहीं पर हमें रुकना चाहिए। भले ही नात कही कृपा निकेता, कृपा के निकेत, निकेत यानी धाम यानी घर, जो कृपा के धाम हैं श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा स्वामी, नाथ यानी स्वामी, भले ही यानी आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ऐसा कहा रामचंद्र जी ने। उतरे तह मुनि वृंद समेता, कहकर वहीं मुनियों के साथ समूह के साथ ठहर गए। मुनि वृंद यानी अकेले विश्वामित्र जी नहीं आए हैं, मुनि वृंद आए हुए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, मिथिला के पति यानी राजा जनक जी ने ये समाचार पाया कि विश्वामित्र महामुनि आए हुए हैं। तो संग सचिव सुचि भूरी भट्ट, तब उन्होंने अपने संग में सचिव और सुचि भूरी भट्ट, भूसर बर गुर ज्ञाति, किन किन को साथ में लिया? पवित्र हृदय के जो ईमानदार और स्वामी भक्त हैं, मंत्री साथ में लिए, सचिव लिए, बहुत से योद्धा लिए, भट्ट लिए, भूरी भट्ट यानी बहुत से योद्धा भट्ट लिए, और भूसुर श्रेष्ठ ब्राह्मण, भू यानी पृथ्वी, सुर यानी देवता, यानी ब्राह्मणों को भूसुर भी कहते हैं, पृथ्वी के देवता। गुर ज्ञाति, गुरु शतानंद जी को साथ लिया और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को, परिवार के लोगों को साथ में लिया। चले मिलन मुनि नायक ही, और इस प्रकार मुदित राव एहि भांति, मुदित होकर यानी प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। साथ में अपने गुरु शतानंद जी हैं और उनके सचिव हैं और बहुत से भूरी भट्ट हैं यानी योद्धा हैं और ब्राह्मण हैं और परिवार के लोग हैं। जय सिया राम।